हेलो, वेलकम टू अवर चैनल, वेलकम टू एमीज़ चैनल। आज मैं रीडिंग कर रही हूँ कि आप जिस भी पर्सन के बारे में पूछ रहे हैं कि विल दे बैक, अगर वो वापस आ रहे हैं, कब आ रहे हैं और क्यों आ रहे हैं। तो यहाँ दो डेक हैं। एक ये है डेक नंबर 1, टैरो ऑफ वाइट कैट, एंड दूसरा है एनिमल टॉटम। 1 एंड 2 प्लीज़ यहाँ पॉज कर लें 22 और 23 मिनट्स सेकंड्स पे, ताकि आपको जो भी चीज़ें रेजोनेट कर रही है, कोई चीज़ अट्रैक्ट कर रही है, तो वो आप उसे पिक कर लें। मैं ज़्यादा देर तक रख नहीं सकती क्योंकि टाइम की बहुत शॉर्टेज है इधर। उसके बाद जो है हम लोग एंजल गाइड से आपके मैसेजेस निकालेंगे और देखते हैं कि क्या मैसेजेस आते हैं। तो सबसे पहले मैं ये कह देना चाहूँगी कि प्लीज़ कोई भी आपको ऑफ़र करे रीडिंग की, मैं ऑफ़र नहीं करती हूँ, मैं पर्सनल रीडिंग्स नहीं करती हूँ। तो चलते हैं पाइल नंबर 1 की तरफ और देखते हैं कि आपके पर्सन वापस आ रहे हैं। अगर आ रहे हैं तो क्यों आ रहे हैं, और क्यों अगर नहीं आ रहे हैं तो वो भी क्यों नहीं आ रहे हैं। सबसे पहला आपका कार्ड आया है 9 ऑफ पेंटिकल, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉन। फिर आया है एम्प्रेस, बहुत अच्छा कार्ड आया है एम्प्रेस का, टॉरस की एनर्जी है। फिर आया है 9 ऑफ कप, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। 9 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको अलग हुए 9 साल हो गए, 9 महीने हो गए, या 9th डेट है, डेट ऑफ बर्थ है। उसके बाद आया है लवर्स, जेमिनी। मुझे आपके कार्ड्स देख के जो सबसे पहली चीज़ आई है वो ये आई है कि आपके पर्सन बहुत आना चाहते हैं आपके पास, बहुत आना चाहते हैं, बहुत आना चाहते हैं। यानी कि इतना कि वो उन्हें लगता है वो आपके बगैर नहीं रह सकते। आप उनकी ट्विन फ्लेम है, लेकिन उनकी लाइफ में कोई और पर्सन है। बहुत स्ट्रांगली थर्ड पार्टी है इधर। मुझे ये भी लगता है कि आपके पर्सन ने अपने आप को बिजी कर लिया है कमाने में, अपनी ज़िंदगी को सही करने में, क्योंकि उन्हें पता है कि आपके पास आने का कोई राह नहीं है, कोई रास्ता नहीं है, सारे रास्ते बंद हो चुके हैं। हालांकि उनकी मोहब्बत आपके लिए अनकंडीशनल है, लेकिन वो आपको कुछ अभी दे नहीं सकते। आपको कोई भी चीज़ नहीं दे सकते, कोई वादा नहीं कर सकते, कमिटमेंट नहीं कर सकते, क्योंकि उनकी लाइफ में कोई और है। इवन वो आपको अपना काउंटर पार्ट समझते हैं, आपको बिल्कुल ऐसा समझते हैं कि आप उनकी ज़िंदगी का बहुत इम्पॉर्टेंट हिस्सा हैं। लेकिन जो भी कुछ है उसके बावजूद उनको ऐसा लगता है कि वो आपको कुछ भी नहीं दे सकते हैं। मुझे ये भी लगता है कि आपके पर्सन के बच्चे हैं, या रिसेंटली उनके बच्चे हुए हैं, या उनकी बीवी, या अगर आप कोई मेल है और फीमेल का देख रहे हैं तो वो रिसेंटली खुद ही प्रेग्नेंट हुई हैं। मुझे लगता है कि उनके पास आने की कोई चॉइस नहीं है। मुझे लगता है कि उनको कहीं ना कहीं इस बात का भी है कि हमारे दरमियान जो था बहुत अच्छा था, जैसा भी था बहुत अच्छा था, चाहे वो ख़त्म हो गया, लेकिन वो फिर भी ये सोचती हैं कि मैं काश उस चीज़ को वापस ले आऊं, या मैं उस चीज़ को सही कर सकूं, या कर सकता होता तो मैं कर चुका भी होता। उनको ये भी लगता है कि आप जहां भी रहेंगी आप उनके दिल के करीब हैं। शायद उन्हें कहीं ना कहीं इस बात का बहुत अच्छे से एहसास है कि आप उन्हें आज भी बहुत प्यार करते हैं, आज भी आप उनका इंतज़ार कर रहे हैं। और मुझे ये भी लगता है कि शायद वक्त आने पे वो आपको कोई ऑफ़र भी दें, लेकिन फ़िलहाल मुझे यहाँ पे कोई वापसी की उम्मीद नहीं है। हालांकि इस पाइल में मोहब्बत बहुत है, बहुत है, बहुत ज़्यादा है, बहुत रिस्पेक्ट भी है, लेकिन मुझे लगता है आना थोड़ा सा मुश्किल भी है। अपनी जगह से नहीं हिल सकते, और शायद ये भी मुमकिन है कि आप शादीशुदा हों, या हो सकता है आपके बच्चे, उन्हें नहीं लगता कि वो आपको अब डिस्टर्ब करेंगे, आपको ये बताएं कि मैं तुम्हें आज भी उतना ही चाहता हूँ, और आप फिर आपका दिमाग डिस्ट्रैक्ट हो जाए, या आपको इस बात पर गुस्सा है कि अब इन चीज़ों का क्या फ़ायदा, पहले सोचनी थी ये चीज़ें। देख लीजिए 5 ऑफ कप, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस।
Ace of Wands, Aries, Leo, Sag. जस्टिस, जस्टिस का कार्ड आया है, साथ ही लिब्रा का। मुझे लगता है कि आपके पर्सन के ना आने की मेन वजह यह है, उन्हें ये फीलिंग है कि आप उन्हें एक्सेप्ट नहीं करेंगे, बहुत स्ट्रांग। इवन वो आपकी तरफ बहुत अट्रैक्ट है, बहुत अट्रैक्ट है। उन्हें ये भी फीलिंग है कि इवन कि अगर वो आपको ऑफर भी करेंगे ना कि मैं तुम्हें अब इंसाफ दे सकूंगा, या हम अच्छे रिश्ते को चला सकेंगे, या हम अपनी ज़िंदगी में साथ आगे बढ़ सकेंगे, उन्हें लगता है आप उन्हें एक्सेप्ट नहीं करेंगे। शायद आपने उनके वो सारे रूप देख लिए हैं जिसको भुलाना नामुमकिन है, जिसको अंडरस्टैंड करना नामुमकिन है। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं आप लोग जो हैं, आपको अब उनसे इंसाफ भी नहीं चाहिए। मुझे लगता है कुछ लोगों को मेरे व्यूवर्स को अपोलोजाइज भी नहीं चाहिए, आप उन्हें माफ़ करने को भी कुछ लोग तैयार नहीं हैं। हालांकि मुझे ये स्ट्रॉन्ग फीलिंग है कि आप भी उनकी तरफ बहुत अट्रैक्ट है और वो भी आपकी तरफ बहुत अट्रैक्ट है। मुझे लगता है कहीं ना कहीं न्यू बिगिनिंग चाहते हैं, न्यू स्टार्ट चाहते हैं। कहीं ना कहीं आज भी वो आँख कहते हैं ना, वो दबी हुई है। मुझे ये लगता है कि शायद जिस तरह उन्होंने आपको कोल्ड शोल्डर दिया जब आप बहुत बुरे वक्त में थे, आप उस पल को नहीं भूल पाए। वो पल आपकी ज़िंदगी में कहते हैं ना कि आपके दिल पे लिख के चला गया है कि नहीं, आई डोंट वांट टू बैक, कि मुझे अब वापस नहीं जाना इस पर्सन के पास। शायद आप देखने आ गए हों रीडिंग, लेकिन अगर रीडिंग देखना है तो कोई ना कोई मैसेज है, कोई ना कोई सवाल है। अगर मैं देखूं कि अगर वो ज़िंदगी में कभी वापस भी आना चाहेंगे आपकी लाइफ में, तो वो ये मेक श्योर करना चाहेंगे कि आप उनके बारे में क्या सोचते हैं, शायद दूसरों से, चाहे किसी और से। क्योंकि वो ये नहीं चाहेंगे कि वो आपके पास आएँ, आपको कोई ऑफ़र दें और आप उनको रिजेक्ट कर दें, क्योंकि उनकी ईगो हर्ट हो जाएगी। क्योंकि कहीं ना कहीं ईगो भी बहुत मायने रखती है। मुझे ये भी लगता है कि आपका पर्सन रिसेंटली, हो सकता है कुछ लोगों में हुआ हो कि रिसेंटली बहुत बीमार हुए हों, या आप बीमार रहे हों रिसेंटली। शायद उस वक्त आपको उनकी याद बहुत आई या उनको आपकी याद बहुत आई। मुझे बहुत स्ट्रांगली लगता है कि कुछ ऐसे दौर से गुजरे हैं अपनी ज़िंदगी में आप या वो। लेकिन मुझे मोस्ट ऑफ जो मुझे एनर्जी मैं पिक कर रही हूँ या रिसीव कर रही हूँ, मुझे लगता है वो पर्सन किसी ऐसे दौर से गुजरा है जिसमें उसने आपकी कमी को बहुत फील किया है, बहुत फील किया। उसने सोचा कि दुनिया गई भाड़ में, मुझे वापस आना है, मुझे सब कुछ करना है। लेकिन जब आहिस्ता आहिस्ता वक्त गुजरा तो इस बात का एहसास हुआ, नहीं, ये इतना ईजी नहीं रहा है। मुझे ये भी लगता है कि कहीं ना कहीं उनके पैरों में जंजीर उनकी फैमिली है, बीवी है या बच्चे हैं। अगर वो फीमेल हैं तो उनके हस्बैंड हैं, और कहीं ना कहीं माँ बाप की इज्जत भी जुड़ी हुई है। मैं लास्ट कार्ड निकालूंगी, 2 7 ऑफ सोर्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। सिक्स ऑफ सोर्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, दोनों छोड़ के जाने की एनर्जी। और लास्ट में कार्ड एम्परर का आया, एरीज की एनर्जी आई है। मुझे लगता है कि आप जिस भी पर्सन के बारे में पूछ रहे हैं, आप भी उन्हें छोड़ के आगे बढ़े हैं और वो भी आपको छोड़ के आगे बढ़ चुके हैं थोड़ा बहुत। लेकिन आपका पर्सन वापस आना चाहता है, लेकिन आपको अपने पर्सन पे इसलिए यकीन नहीं है या विश्वास नहीं है क्योंकि वो एक नंबर का झूठे हैं। आई एम सॉरी टू से, जो मुझे सुनाई दिया मैं एग्जैक्टली वही बात कह रही हूँ, मैं कोई चीज़ बना नहीं रही हूँ। मुझे लगता है वो बहुत झूठ बोलते हैं, हर चीज़ की बुनियाद झूठ है। मुझे लगता है कि अगर वो वापस भी आएंगे तो चोरी छुपे आएंगे कि ज़माने को पता ना लगे। शायद डरते हैं आपको एक्सेप्ट करने से। मुझे लगता है पहले भी शायद आपको छोड़ के गए, और हो सकता है कुछ लोगों को आप अपने शायद एक्स पार्टनर के बारे में पूछ रहे हैं, एक्स हस्बैंड, एक्स वाइफ के बारे में पूछ रहे हैं, जो आपको बच्चों के साथ छोड़ के चले गए हों या चली गई हों। मुझे ये भी लगता है
कि जो आदमी एम्परर की एनर्जी में है, कहीं ना कहीं उसका आपके टूवर्ड्स कोई ना कोई फिर कोई मकसद है आने का, कोई ना कोई रीज़न है। क्योंकि सब कुछ होने के बावजूद फिर 7 और 6 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी और एम्परर की एनर्जी है। मुझे लगता है कि आपकी ज़िंदगी में जितना तमाशा क्रिएट करना था वो कर चुके हैं, जितना गेम खेलना था खेल चुके हैं। नाउ आपको उनका गेम तमाशे नहीं चाहिए। आपने कहा है कि लीव मी अलोन। मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो वापस आना ज़रूर चाहते हैं, ज़रूर चाहते हैं, उनके दिल में आज भी वो सब कुछ है। लेकिन जैसे मैंने कहा कि फैमिली भी है, लेकिन कहीं ना कहीं आप उन्हें एक्सेप्ट नहीं करेंगी, ये भी डर है। और उस पर्सन की फितरत में है झूठ बोलना या गेम खेलना। मे बी वो इंटेंशनली ना करते हों, हो सकता है कि वो आपसे कोई कमिट कर देते हो, कमिटमेंट करते हो और वो उसको पूरा ना कर पाते हो, तो वो हमारे लिए ऐसा लगता है झूठ बोल दिया, ये कमिटमेंट पूरा नहीं किया। मुझे लगता है कि वो पर्सन जज्बात में बहुत सारी बातें कर देते हैं, जज्बात में बहुत सारे वादे कर देते हैं। और आप जो हैं, आप अपने लफ्ज़ों के, कहते हैं ना, आप अपने वर्ड्स के बड़े जिम्मेदार होते हैं। आप बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी को एक्सेप्ट करते हैं कि अगर आपने, फॉर एग्जांपल मैं बोल रही हूँ कि आपने किसी से कहा हाँ मैं कल मिलूंगी या मिलूंगा, आप चाहे दुनिया इधर हो जाए, क़यामत आ जाए, कुछ भी आ जाए, हम वहाँ जाके मिलेंगे। हो सकता है वो पर्सन ऐसा ना हो, वो अपनी हर चीज़ को, कहते हैं ना, चेक करने के बाद कि हाँ मैं अवेलेबल हूँ, जाऊँ नहीं जाऊँ, वो उस चीज़ को, वादे को पूरा नहीं कर पाते हैं। कहीं ना कहीं आपको कमिटमेंट का धोखा मिला है, कहीं ना कहीं शादी बोल के झूठ बोला है। और मुझे कुछ लोगों के लिए लग रहा है कि एंगेजमेंट करके उसको तोड़ दिया है या ब्रेकअप कर दिया लॉन्ग रिलेशन के बाद। मुझे लगता है आपका पर्सन अगर आना भी चाहे, आप मूव ऑन हो चुके हैं, आपको वो पर्सन अपनी ज़िंदगी में एक लम्हा नहीं चाहिए। अब देखते हैं एंजल क्या कहते हैं। एक कार्ड निकालूंगी मैं खाली। डू द वर्क। आप जो अपना काम कर रहे हैं, आप बिल्कुल वही अपना काम करें, अपने आप को चेंज ना करें। जैसा आप चल रहे हैं ना अपनी जिंदगी में, वैसे ही चलते रहें, क्योंकि आप बिल्कुल सही हैं। आप जो तलाश कर रहे हैं ना, वो आपके पास ही है। आपके पास गुड चांसेस हैं, फीलिंग है, आपके पास जीने की एक नई राहें हैं। आप अपनी लाइफ को देखें, आप अपनी फैमिली को एक्सटेंड करें। अगर शादी नहीं की, शादी कर लें, अच्छे पर्सन को देखें। ये एंजल कह रहे हैं, ये मैं नहीं कह रही हूँ, प्लीज़ मुझ तक मत आइएगा। एंजल आपको कह रहे हैं कि अगर आपको लगता है कि आपकी ज़िंदगी अच्छी बन सकती है, आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ें। क्योंकि आप अगर उस पर्सन का वेट कर रहे हैं, वो अभी भी अपनी ही चीज़ों में है, अपनी ही चीज़ों में काम कर रहा है। इवन दो कि फीलिंग्स हैं, देखिए फीलिंग्स का क्या कीजिएगा। फीलिंग्स तो मेरी भी हैं कि मेरे पास मर्सिडीज़ कार 10 होनी चाहिए, तो मर्सिडीज़ वाले मुझे गाड़ियाँ तो लाके नहीं दे देंगे ना कि नहीं, एमी टेरो को जो है मर्सिडीज़ गाड़ी चाहिए। तो ऐसे ही है, फीलिंग्स हैं, पसंद है, ठीक है। लेकिन अगर आप इनिशिएट नहीं ले सकते, आप मुझे माशरे में रिकग्निशन नहीं दे सकते, आप मुझे सोसाइटी में एज ए वाइफ या एज ए हस्बैंड इंट्रोड्यूस नहीं करा सकते, तो ऐसे रिश्ते का क्या कीजिएगा। मुझे ये लगता है कि एंजेला आपको ये कह रहे हैं कि आप अपनी एनर्जीज को दूसरों पे ज़ाया ना करें, आगे बढ़ो और आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ जाओ। जब आना होगा तब का तब सोचना, जब तक नहीं आ रहे हैं, आप जो काम कर रहे हो वो बेस्ट काम है। और सबसे अच्छी बात यह है कि आपके अंदर की जो इनर सोल की जो प्योरिटी है, एंजल उसको जानते हैं, रिकग्नाइज करते हैं और वो आपको अप्रिशिएट करते हैं कि आपने इतनी नेगेटिविटी के बावजूद अपनी ज़िंदगी में जो भी नेगेटिविटी थी, आपने अपने सोल को इतना सा भी नेगेटिव नहीं होने दिया। आपने हर चीज़ को पॉजिटिवली एक्सेप्ट किया। ऊपर वाले की कहते हैं ना, ऊपर वाले ने, भगवान ने, अल्लाह ने, जीसस ने, जिसको मानते उसने जो आपके लिए लिखा था, आपने उसे, चाहे जितना दुख था, आपने उसे एक्सेप्ट करके आगे मूव ऑन हो गए। तो ये थी पायल नंबर और डेक नंबर 1 की रीडिंग। अब हम चलते हैं डेक नंबर 2 की तरफ। डेक नंबर 2 कैसे हैं आप लोग? प्लीज़ जो चीज़ रेजोनेट करे वो लीजिएगा, जो ना करे उसको मत लीजिएगा। हर रीडिंग आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है। सबसे पहला आपका कार्ड आया है नाइट ऑफ सोर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस।
पेज ऑफ पेंटिकल, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न। सेवन ऑफ पेंटिकल, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न। बहुत ज़्यादा अर्थली एनर्जी है, बहुत डाउन टू अर्थ पर्सन के बारे में पूछ रहे हैं, बहुत लॉजिकल पर्सन के बारे में पूछ रहे हैं, बहुत ज़्यादा मेच्योर पर्सन के बारे में पूछ रहे हैं। 9 ऑफ वंस। मुझे आपकी रीडिंग्स देख के ये कहने में एक भी वो नहीं है, यानी कि इतनी क्लियर रीडिंग आई है ये। मुझे लगता है आपके जो पर्सन है वो फाइनेंशियली इतने स्टेबल नहीं है कि वो आपके पास लौट सके। फाइनेंशियली तौर पे बिल्कुल डन है, शायद आपने भी उनकी शुरू में मदद की और शायद आप दोनों के दरमियान जो मेन लड़ाई थी वो पैसों की थी। मुझे लगता है आज भी वो पर्सन इतना स्टेबल नहीं है कि वो अपने आप को या आपको अपनी ज़िंदगी में लेकर आके आगे बढ़ सके। अगर उसकी लाइफ में कोई पर्सन है भी तो वो उस पर टोटली डिपेंड करता है, चाहे वो पेरेंट्स हो, चाहे वाइफ हो, या हस्बैंड हो, या भाई हो, या कोई भी हो सकता है कि कहीं ना कहीं इन एंड आउट करके उन्होंने काम भी किया हो और पैसे भी किए हों और फैमिली की जिम्मेदारी भी ली हो, लेकिन मुझे लगता है कि वो स्टिल थोड़ा करते हैं। फिर आई थिंक थोड़े से कमाने के मामले में लेजी हैं। आई थिंक मुझे जो एनर्जी आई है, यानी कि कुछ लोगों के लिए मुझे लगता है कि वो प्लानिंग्स बहुत करते हैं लेकिन अमल उस पर 0/0 करते हैं। यानी प्लानिंग उनकी ऐसी होती है कि मैं यूं करके यूं तो यूं, यानी कि ऐसा लगता है कि 1 मिनट में वो बादशाहत हासिल कर लेंगे और दूसरे ही लम्हे वो बिस्तर पे जाके सो जाते होंगे और खर्राटों की आवाज़ें आती होंगी कि स्नोरिंग कर रहे हैं। मुझे ये लगता है कि अगर मैं देखूं वापस आने के लिए, वापस तो वो ज़रूर आना चाहते हैं क्योंकि आपके पास फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बहुत है, चाहे थोड़ी है लेकिन आपके पास कांस्टेंट मनी है, कांस्टेंट जो भी इनकम है आपकी वो एक कांस्टेंट है। यानी अगर आपको महीने के, मैं एक मिसाल दे रही हूँ, $10 बनाते हैं, वो $10 आपके हमेशा आते हैं और उन्हें पता है कि ये $10 आपके पास ज़रूर होते हैं, तो वो आपके पास अपने आप को फाइनेंशियली स्टेबिलिटी के लिए आना चाहते हैं। मुझे लगता है कि अगर वो आएंगे भी तो बहुत मुश्किल है क्योंकि उनके पास कुछ है ही नहीं, ना देने को ना लेने को। मुझे लगता है कि वो अपनी ज़िंदगी के कुछ चीज़ों को ख़त्म करना चाहते हैं, कुछ चीज़ों को स्टार्ट करना चाहते हैं, लेकिन द थिंग इज़ दैट कि वो बहुत ज़्यादा एक, मुझे बार बार लेजी का आ रहा है। अगर आप देखें तो टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न जो होते हैं ना, वो बड़े लॉजिकली सोच समझ के मेच्योर, इतने फास्ट नहीं होते हैं, हर चीज़ को सोच के और बहुत स्लो करते हैं। अगर आप को देखें कि टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न में, विर्गो में फीमेल बनी होती है और कैप्रिकॉर्न में एक गोट बनी होती है और टॉरस में एक काओ या बफलो बनी होती है। तो अगर आप देखें तो वो लोग एक बहुत शांत, बहुत सुकून से बैठ के अपनी जिम्मेदारियां करने वाले लोग होते हैं। तो मुझे लगता है कि शांति पसंद पर्सन है, ज़्यादा उसको हरड़ बड़र अपनी लाइफ में नहीं चाहिए। तो अगर मैं देखूं, यानी इन शॉर्ट जो मुझे सारी चीज़ें दिखती हैं, मुझे ये लगता है जब तक आपके पर्सन के पास पैसा नहीं होगा वो आपकी तरफ एक कदम नहीं बढ़ना चाहेगा और अभी उसके पास कुछ भी नहीं है आपको देने के लिए। मुझे लगता है कि एक धेला नहीं है और ये शायद शुरू की ही प्रॉब्लम है। आना तो वो फौरन चाहते हैं क्योंकि बहुत तेज़ हैं, बहुत 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 क्लेवर हैं। देख लें, एस ऑफ पेंटिकल, जो मैंने आपको पहले कहा था, पेज ऑफ पेंटिकल आया था ऑफर छोटी सी और उसके बाद आगे एस ऑफ पेंटिकल। और आप देखिए पेंटिकल लेके कौन जा रहा है, इतना सा बग लेके जा रहा है और ये सोचिए कि ये लेकर कैसे कितने अरसे में आ जाएगा। पेज ऑफ सोर्ड्स, आपके सारे कार्ड्स ऑफर और एक्शन के कार्ड है, ऑफर एक्शन के कार्ड है। एम, ओ लॉर्ड, मुझे लगता है आपका जो पर्सन है, अगर मैं देखूं जैसे पेज ऑफ सोर्ड्स आया है, बड़ी यंग एनर्जी है। मैं सबसे पहले तो ये बता दूं कि वो आपको हाईली स्टॉक भी कर रहे हैं, बहुत यंग हैं अपने, यानी मुझे लगता है शायद आपको अपने से यंग पर्सन से मोहब्बत हुई। और अगर ऐसा भी नहीं है तो वो पर्सन बाय नेचर यानी बहुत मेच्योर है,
एज भी होगी लेकिन उसके डिसीजन बड़े चाइल्डिश हैं। ये चाइल्डिश कह लें, ये सेल्फिश कह दें। मुझे लगता है एम्परर की एनर्जी है, वो जब तक कोई आगे नहीं बढ़ेंगे, जब तक कोई ऑफर नहीं देंगे, जब तक उन्हें फ़ायदा नहीं दिखेगा। मुझे लगता है कि जैसे डेक नंबर 1 में तो मोहब्बत थी, मुझे इसमें लगता है कि आपके साथ कोई डीलिंग कॉन्ट्रैक्ट की मोहब्बत है। यानी अब आप कहेंगे ये कैसी मोहब्बत है, यानी कि मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन की मोहब्बत ये है कि ये मुझे अगर फाइनेंशियली तौर पे ये करेगी या करेगा, या ये मुझे ये करेगा या मेरे साथ ये होगा, तो मैं इसके साथ आगे बढ़ूंगा। कोई और उससे अच्छी ऑफर देगा तो वो उसके पास चले जाएंगे। मुझे लगता है कि आपका पर्सन बहुत मिच्योर और बहुत बहुत समझदार बंदा है। वो अपना एक धेला भी किसी को ना बगैर सोचे समझे नहीं देता है। मुझे लगता है कि एम्परर की एनर्जी में है तो मस्ट बी ही इज और इज लिटिल बिट एरोगेंट और लिटिल बिट सेल्फ, कहते हैं ना कि सेल्फिश। आई एम सॉरी, लेकिन मुझे ये एनर्जी आई है, हो सकता है इसमें से ना हो, लेकिन जो एनर्जी आ रही है मैं वही कह रही हूँ, क्योंकि ये कोई स्क्रिप्टेड नहीं है। मैं यहाँ तारीफें नहीं कर सकती हूँ। प्लीज़ अगर कोई बात बुरी लगे तो एक्सेप्ट कर लीजिएगा, क्योंकि ये एनर्जीज हैं। तो मुझे लगता है कि सेल्फिश हैं। जब तक आपकी तरफ से कोई चीज़ अच्छी ऑफर नहीं होगी, आगे नहीं बढ़ेंगे। अब मैं 2 कार्ड और निकालती हूँ। लास्ट 3 ऑफ सोर्स, थर्ड पार्टी की एनर्जी है, बहुत दुखी एनर्जी है, व्हील ऑफ फॉर्चून, और लास्ट में आपका कार्ड आया है 7 ऑफ कप। मैं आपको टू बी फ्रैंक एक बात बहुत अच्छे से बता दूं, आप उसकी ज़िंदगी का बड़ा लकी चार्म है, बड़ा लक है आप उसकी ज़िंदगी में। आपके जाने के बाद थर्ड पार्टी में तो चला गया, लेकिन वो खुशियां नहीं मिली हैं जो आपने उन्हें दी हैं। मुझे लगता है कि आपके पर्सन के पास स्टिल चॉइसेस हैं और आपके पास भी चॉइसेस हैं, और आपका पर्सन अभी डन नहीं हुआ है। वो लोगों को अभी भी चेक कर रहा है, अभी भी अपनी चॉइसेस को चेक कर रहे हैं, किससे मुझे क्या फ़ायदा है, मुझे किससे क्या मिल सकता है। खाने पीने का बेइंतहा का शौक़ है, या घूमने फिरने का बहुत शौक़ है। मुझे लगता है उनका नाम TARLO इनसे आता है, कुछ लोगों का नाम। और मुझे लगता है बहुत दुखी एनर्जी है, बहुत दुखी है। ये पेन बहुत मुश्किल से आपने बेयर किया है, लेकिन मुझे इन द एंड यही लगता है कि वो जब तक आपके पास नहीं आएंगे, जब तक कोई फ़ायदा नहीं होगा। और आप उनका लकी चार्म है। कहीं ना कहीं वो आपसे इन टच रहना चाहेंगे, कहीं ना कहीं कोई ऑफ़र देना चाहेंगे। और मुझे लगता है जहाँ तक 3 ऑफ सोर्ड्स है, थर्ड पार्टी भी हो सकती है, या कोई चीज़ ऐसी सिचुएशन है जिसको वो चेक कर रहे हैं कि अगर मुझे इससे फ़ायदा मिल गया तो सही है, वरना ही और शी विल बैक टू यू सून। अब एंजल आपको क्या कहते हैं? एक ही कार्ड, पावर एंड इंटेंशन। एंजल आपको कह रहे हैं आप अपने पावर में रहो, एक लम्हा भी आगे बढ़ने की ज़रूरत नहीं है मेरे व्यूवर्स। जब तक वो आपको कोई ऑफ़र ना दे दें, कोई ऐसी ऑफ़र ना दे दें जिसको आपको देख के लगे कि आपको फ़ायदा है, प्लीज़ आगे ना बढ़िएगा। ये देखिए मेरी ओपिनियन है, प्लीज़ ये नहीं कहिएगा कि दीदी आपने कहा इसलिए हम आगे नहीं बढ़े, उसने तो बहुत ऑफ़र दी। नहीं, ये आप पर है, टोटली आप पर है। लेकिन अगर आपको कोई ऑफ़र ना दें, आप अपने पावर में रहो, बिल्कुल नहीं बढ़ो, क्योंकि वो पर्सन आपको फाइनेंशियली तौर पे यूज़ करना चाहता है, या आपसे कोई फ़ायदा है, मुझे नहीं पता। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बताइएगा, सॉरी कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपसे उन्हें क्या फ़ायदा। लेकिन मुझे मनी का और सोशल रिकग्निशन का भी फ़ायदा लग रहा है। हो सकता है कि आप फेमस हों, या आप अपनी कम्युनिटी में फेमस हों, अपने सर्कल में फेमस हों, कॉलेज में फेमस हों, अपनी प्रोफेशनल लाइफ में फेमस हो। उनको आपसे फ़ायदा है कोई, और वो इस अपॉर्चुनिटीज़ को जाने नहीं देंगे, इस अपॉर्चुनिटी को। बट फर्स्ट ही और शी विल check their other options too. Whenever they find out they are less than you, they will come back to you. ये मेरा आपसे वादा है। अगर आप लोगों को देखना है, आप आराम से देखो, लेकिन जल्दबाजी नहीं करो। ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आएगी। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। टेक